प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन प्रदेश में निवेश करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है, जिससे उद्योग समूहों को राज्य में निवेश करने में आसानी होगी। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है। देवभूमि उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान। मौका था इस साल के उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर का, जो राज्य को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई पहल हाउस ऑफ हिमालयाज का भी शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संकल्प का जिक्र किया और कहा कि आने वाले कुछ समय में देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया गया है और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम तेजी से पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। स्थिर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टम, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म की मानसिकता और विकसित होने का आत्मविश्वास, ऐसा संयोग पहली बार बना है। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार 21वीं सदी के आधुनिक संपर्क के बुनियादी ढांचे पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार के प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। उन्होंने मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही मेड इन इंडिया के अभियान का भी आह्वान किया। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है। ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन क्षेत्र के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यटन का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभर सकता है। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला को विकसित कर दूसरों पर निर्भरता को कम करने का भी आह्वान किया। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फलां जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने झेला है। आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है, उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निवेश के बढ़ते अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वे जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए देहरादून पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया।
ब्यूरो इनपुट्स के साथ चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बाइनियल 2023 का उद्घाटन किया। IAADB का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप किया जा रहा है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का भी इस अवसर पर उद्घाटन किया। ये समारोह दरअसल भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन के भव्य उत्सव की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले के प्रांगण में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनाले 2023 का शुभारंभ किया। 9 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस समारोह में रोजाना अलग अलग थीम पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय कला और शिल्प की शानदार परंपरा को सराहा। पीएम ने कहा कि आज भी भारत की संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहरें पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पीएम ने कहा कि आज देश विरासत पर गर्व की भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। पीएम ने देश की विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमें आपस में जोड़ती है। हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं है। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का भी उद्घाटन किया। ये केंद्र वोकल फॉर लोकल के विजन को मजबूती प्रदान करते हुए नए डिजाइन और नवाचारों के साथ कारीगर समुदायों को सशक्त बनाएगा। पीएम ने कहा कि इस पहल से बहुत लाभ होगा। ये सेंटर भारत की यूनिक और रेयर क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इससे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे। और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। शुभारंभ समारोह के दौरान पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने कहा कि आज आजादी के अमृतकाल में भारत सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है, इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है तो पूरा विश्व इसमें अपनी संभावनाएं देख रहा है। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की इस परंपरा से डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया। प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनाले 2023 कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और आम लोगों के बीच अहम सेतु के तौर पर काम करेगा। इस पहल से सांस्कृतिक संवाद भी मजबूत होगा।
देश की कला, वास्तुकला और डिजाइन के लिए भी ये एक शानदार मंच है। 115 दिनों तक आम जनता भी इस प्रदर्शनी का दीदार कर सकती है, जिसमें उन्हें भारतीय कला, वास्तुकला और एक से बढ़कर एक डिजाइन देखने को मिलेंगे। कैमरामैन RK के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।